Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. Today we are going to study first chapter of class 7 and I am having the book Social Science, Social and Political Life and the first chapter is on equality. Okay, तो let us start. इक्वेलिटी आपको सभी को पता है कि इक्वेलिटी क्या होता है, समानता, है ना। तो इक्वेलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है उसमें इक्वेलिटी किस टाइप से है, तो वो क्या है वो पढ़ते हैं हम। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जिसमें हमारे मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एंड रिकोगनाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल, ठीक है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या रिकोगनाइज करता है, पहचानता है कि हर इंसान क्या इक्वल है। इसका मतलब कि जो एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल और फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, टाइप, एजुकेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकोगनाइज एज इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो हर इंडिविजुअल है कंट्री में, किसी भी कोई मेल हो, फीमेल हो, किसी कास्ट का, किसी रिलीजन का, किसी भी कलर का, किसी भी ट्राइब का, वो किसी बैकग्राउंड से भी हो, वो इक्वल होता है। दैट इज़ नॉट टू से दैट इनक्वलिटी सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इनक्वलिटी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इट डजेंट, ऐसा नहीं है। बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकग्नाइज। लेकिन अगर हमारी जो डेमोक्रेटिक इंडिया में अगर देखें तो जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है जो इक्वलिटी का, वो सबके लिए है। वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन इससे पहले ऐसा कोई लॉ नहीं था जो डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करे, ये इसी ट्रीटमेंट से। नाउ देर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल। और अब ऐसे लॉ बन गए हैं जिसमें लोगों को एक रिस्पेक्ट के साथ, इक्वल के मतलब नज़रिए से देखा जाता है। दिस रिकग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस इक्वलिटी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं। पहला क्या है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि हर इंसान क्या है, इक्वल है लॉ के अकॉर्डिंग। वट दिस मीन इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉ, ठीक है। अगर देखा जाए कि अगर हम अपने कंट्री के प्रेसिडेंट से लें या फिर जो कांता है, एक डोमेस्टिक वर्कर है, घर पे काम करने वाली एक लेडी है, वो देखे तो उसको हर किसी को लॉ फॉलो करना होता है। Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth, on the basis of their religion, race, वेदर दे आर फीमेल और मेल। यही बात फिर से रिपीट हो गई कि कोई पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया तो किसी भी लेवल पे। थर्ड क्या है, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, मार्केट की। थर्ड बात क्या कि हर जो पर्सन है वो पहुंच जाता है, मतलब पहुंच सकता है किसी पब्लिक प्लेस पे, या कोई प्ले ग्राउंड हो या होटल हो, कोई भी शॉप्स हो, मार्केट हो। ऑल पर्सन कैन बी पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, जो और पर्सन है वो मतलब कि यूज़ कर सकते हैं जो भी पब्लिकली चीज़ें होती है, वेल है, जैसे रोड है, बाथिंग घाट है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड, जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, वो क्या है, खत्म हो चुकी है। मतलब इक्वलिटी बता रखी है कि किसी भी कलर, कास्ट, क्रीड के बेस पे, किसी मेल या फीमेल के, किसी के उस पर भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्लियामेंट है, पिक्चर है। पार्लियामेंट क्या है हमारा, मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ। पार्लियामेंट क्या है, कॉर्नर स्टोन है हमारे डेमोक्रेसी का, एंड वी आर रिप्रेजेंटेड इट इन थ्रू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कि पार्लियामेंट क्या है, कॉर्नर स्टोन है और एक डेमोक्रेसी का मतलब कि वो की पहचान है, जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने, मतलब कि ये हमारे जितने भी इसमें इलेक्टेड पर्सन होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं, हम लोग चुनते हैं। तो टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू लॉज, ठीक है। अब दो तरीके हैं जिससे हमारी जो गवर्नमेंट है वो इक्वालिटी को बांध के रखते हैं। पहला क्या है, हमारे संविधान में ये लॉ है। सेकंड क्या है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ने स्कीम्स बांधी हुई हैं, दी हुई हैं, जिससे हेल्प करते हैं डिसएडवांटेज कम्युनिटी, जिन कम्युनिटीज़ को हेल्प नहीं मिलती उनको, उनके लिए एजुकेशन स्कीम्स हैं। These are several laws in India that protect every person right to be treated equally, और वो ऐसे लॉ हैं जो हमारे इंडियंस के राइट को इक्वली बताते हैं। इन एडिशन टू लॉ द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेटअप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटी, और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने कुछ मतलब कि स्कीम्स भी बना रहे हैं जिससे लोगों का जो वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो,
ठीक है, और जो अनइक्वालिटी है वो दूर हो। दी स्कीम्स आर टू एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। और ये स्कीम्स उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिनको पास में ये चीज़ें नहीं मिली हैं। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। और एक स्टेप क्या है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए मिड डे मील स्कीम है। दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। और ये क्या है मिड डे मील प्रोग्राम, कि जो प्राइमरी विंग के बच्चे होते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चे होते हैं, उनके लिए खाना प्रोवाइड करना। ठीक है, तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट, तमिलनाडु क्या हमारे इंडिया में पहला स्टेट है जहाँ पे ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी 2001 में। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन द प्रोग्राम इन द स्कूल विद 6 मंथ। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट को 6 मंथ में सभी जगह ये होना चाहिए। और जो ये प्रोग्राम होते हैं उसमें काफ़ी फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है, दीज इंक्लूड द फैक्ट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि बहुत बच्चे एनरोल करने लगे, रेगुलरली स्कूल अटेंड करने लगे। टीचर रिपोर्टेड देयर दैट अर्लियर, जो टीचर्स हैं उसमें वो क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं बच्चों को कि वो चिल्ड्रन वुड गो ऑफन गो फॉर लंच, की टीचर क्या कहते थे कि बच्चे खाने के लिए बाहर चल जाते हैं और वापस आते नहीं थे। तो अब इससे क्या हुआ, मिड डे मील से क्या हुआ स्कूल्स में कि जो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हुई है। जो उनकी मदर हैं जिनको खाना बनाना पड़ता था, अब वो उनको खाना बनाना नहीं पड़ता, मतलब तो ध्यान नहीं देना पड़ता। तो इस प्रोग्राम से क्या हुआ, जो कास्ट प्रेजुडिस है, कास्ट डिफरेंसेस है, वो भी कम हुए हैं। कैसे कि जो हर कास्ट के जो बच्चे होते हैं वो खाना इकट्ठे बैठ के खाते हैं, तो इसमें कास्टिज्म भी खत्म हो जाएगा। जो दलित वुमेन है वो क्या खाना बनाने के लिए एम्प्लॉयड की है। और जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसका जो हेल्प करते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, इससे एक तो जो लोगों की जो मतलब कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी भूख मिट जाती है, दूसरा वो स्कूल में आते हैं और हमेशा जो पहले कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे ना, अब वो खाली पेट मतलब कि ध्यान नहीं लगाते थे पढ़ाई पे, तो वो ध्यान भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट हिंदी में बता दिया क्योंकि फिर इंग्लिश पढ़ने के बाद हिंदी में पढ़ने में थोड़ा डबल टाइम लग जाता है। फिर नेक्स्ट क्या हमारा, कि जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इक्वालिटी को बढ़ाने में। ठीक है, और इसमें मतलब कि बहुत सारे काम ऐसे किए भी गए हैं। जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो हेल्प करता है एनरोलमेंट बढ़ाने में, अटेंडेंस बढ़ाने में। और इसके अलावा जो डिफरेंसेस है कंट्री में, स्कूल्स में और जो अटेंडेंस में, वो सारा डिफरेंस क्या है, बढ़ रहा है रिच और पुअर के अटेंडेंस में। और जो हर दिन क्या होता है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हमारी कंट्री में जिसमें दलित बच्चे भी डिस्क्रिमिनेटेड थे, अब वो भी उनके साथ अनट्रीटेड मतलब कि व्यवहार बराबर नहीं होता था, तो वो बच्चे हैं वो भी फोर्स किए जा रहे हैं कि वो भी उनकी मतलब कि डिग्निटी को रिस्पेक्ट मिले। तो दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ दैम एज इक्वल। और अब क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि जो लोग भाई सोचते हैं कि भाई उनके साथ अनइक्वालिटी हो रही है। तो वन ऑफ द मेन रीज़न, तो मेन रीज़न क्या है, अब देखो ये नहीं है कि भाई मतलब कि अब लोगों के साथ अनइक्वालिटी नहीं होती, तो इसका क्यों नहीं होती अभी एकदम से इक्वालिटी क्यों नहीं आ रही जब इतने प्रोविज़न है, क्योंकि जो लोगों का सोचने का तरीका है वो धीरे धीरे होता है। इवन दो पर्सन, क्योंकि जो लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, इस लोग के वो कंटिन्यू ट्रीट करते हैं, अनइक्वली ही ट्रीट करते हैं लोगों को इस बेस पे, रिलीजन के, डिसेबिलिटी पे, इकोनॉमिक स्टेटस में। क्यों, क्योंकि दे आर वुमेन, क्योंकि वो वुमेन है। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगन टू बिलीव। और यही कारण है कि जिसकी वजह से हर कोई भी इन्फीरियर नहीं है, हर पर्सन है डिजर्व करता है कि उसके साथ डिग्निटी रिस्पेक्ट दी जाए उसको। हर जो बिहेवियर होता है उसका चेंज हो सकता है। एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी से कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल। अब इस इक्वालिटी को मतलब कि कंटिन्यू करने के लिए हमारी कंट्री ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। इतना ईजी नहीं था प्रोसीजर कि सबको इक्वल किया जाए, तो हर इंडिविजुअल जो वेरियस कम्युनिटीज़ के होते हैं सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में और पढ़ेंगे आगे। इशू क्या है जो हमारी इक्वलिटी के, इस जो हमारी डेमोक्रेसी में, वो क्या है कि हम आप लोगों को हैरानगी होगी कि जो इंडिया एक ऐसी मतलब कंट्री है जिसमें डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें क्या है कि देयर इज़ इनइक्वालिटी, कि इनइक्वालिटी है एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वल कंट्रीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, जिसमें मतलब कि इक्वलिटी के लिए जो स्ट्रगल है वो हमेशा रहा है। और सच्चाई क्या है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, जो इक्वलिटी होती है वो एक इशू रहता है। ठीक है, की इशू रहता है कि बराबरी का। और ये मतलब कि और जिसमें सभी कम्युनिटी स्ट्रगल करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यूएसए का एग्जांपल ले रखा है, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो उनके एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, स्लेव थे मतलब कि उसके ब्रिटिश के, और कंटिन्यू उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। और इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हुआ 1950s में लेट में, और जिससे अफ्रीकन अमेरिकन्स के मतलब कि वो इक्वलिटी मिले। तो इससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन्स क्या थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। फॉर एग्जांपल क्या कि जो ट्रैवल अगर करते थे ना, वो जो मतलब कि
वो जो ब्लैक पीपल होते थे, जिधर हैड टू सिट, और तो उनको बैक में बैठना पड़ता था, और अगर कोई वाइट पर्सन तो उनको उठा देते थे। तो जो रोज़ा पार्क है, रोज़ा पार्क क्या है, एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है। तो उसने मतलब कि बहुत टाइम से वो ना मतलब कि अपने जॉब से काम कर कर थक कर आ रही थी, तो उसने मना कर दी अपनी सीट देने से वाइट मैन को। तो उस टाइम से 1 दिसंबर 1955 का टाइम आपको ध्यान रखना है। तो उसका जो फर्स्ट रिफ्यूज़ल था, उसकी फर्स्ट मनाही थी, उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं कि सभी लोगों ने उसके अगेंस्ट मतलब कि बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम था जो अफ्रीकन्स ने अमेरिकन के खिलाफ बोला, और इसी चीज़ को क्या बोला गया, सिविल राइट मूवमेंट बोला गया। ठीक है, सिविल राइट एक्ट क्या है, 1964 में है, जो प्रोहिबिटेड मतलब कि बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी हाल में नहीं होगा, किसी भी रेस, किसी भी रिलीजन, किसी धर्म के नाम पर। ठीक है, और जितने भी स्कूल्स थे वो क्या होंगे, अमेरिकन जो हैं, मतलब कि जो अफ्रीका से लोग रह के अमेरिका में रहते हैं उनको अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं। वो बच्चे भी वहीं पे रहेंगे, उन्हीं स्कूल्स में जाएंगे, दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स, और अब उनको अलग से सेपरेट स्कूल नहीं अटेंड करने पड़ेंगे। हालांकि क्या है कि मेजोरिटी अफ्रीकन अमेरिकन हैं जो वो कंटिन्यू करेंगे, जो पूरेस्ट हैं जो कंट्री में, और मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चे हैं वो क्या कर पाते हैं, अटेंड कर पाते हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल्स को अटेंड कर पाते हैं, उनको फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। ठीक है, पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स हु इधर गो प्राइवेट स्कूल्स लिव इन एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल। पहले क्या होता था कि जो मतलब गरीब बच्चे थे वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल्स में भी जाते हैं। ठीक है, चैलेंज क्या है हमारी डेमोक्रेसी में, जो कोई भी कंट्री है वो डिस्क्राइब होती है वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक होती नहीं होती। नो कंट्री कैन बी, मतलब कि पूरी तरीके से कोई कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होती। हमेशा उसमें कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं, कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो एक्सपैंड करते हैं डेमोक्रेसी के आइडिया को, और पुश करते हैं ग्रेटर सभी को इक्वलिटी मिले। ठीक है, सेंट्रल टू दिस इशू में जो स्ट्रगल है रिकॉग्निशन के लिए, जो हर पर्सन के इक्वल है और जितनी भी डिग्निटी है उसको मेंटेन किया जाए। और इस बुक में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो इक्वलिटी है अफेक्ट करती है वेरियस एस्पेक्ट है जो हमारी लाइफ की। ठीक है, तो ऐसे ही अपने चैप्टर में पढ़ा है कि जो हम, और हमें सोचना है कि जो इक्वलिटी हर पर्सन के लिए वो हम उसको मतलब कि आगे हम उसको मेंटेन कर पाए उस डिग्निटी को। ठीक है, एग्जर्प्ट का मतलब क्या होता है, एक आर्टिकल है 15 का एक पार्ट लिया गया है कि क्या क्या चीज़ प्रोविजन की गई हमारे डिस्क्रिमिनेशन में, मतलब कि क्या चीज़ बनाई है। एक तो ये है जो स्टेट है वो कभी भी किसी भी कास्ट, कलर, रिलीजन के ऊपर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल भी लिखा हुआ 15 में। कोई भी सिटीजन है किसी भी रिलीजन, किसी कास्ट, किसी बर्थ के ऊपर किसी के साथ भी मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि वो हर जगह जा सकता है। कोई भी ये नहीं है कि कोई शॉप पे इस पे नहीं जाना या पब्लिक रेस्टोरेंट यूज़ नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे उसमें आर्टिकल में प्रोविज़न भी है। तो इसमें कुछ ग्लोसरी दी गई है, उसका मैं आपको बता देती हूँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि जब 18 और 18 ईयर से अबव जो पर्सन है वो वोट देने का राइट होता है। डिग्निटी का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे कुछ रूल्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सिविल राइट मूवमेंट का यही आएगा कि जो मूवमेंट है यूएसए में 1950s में हुआ, अफ्रीकन अमेरिकन पीपल ने डिमांड की थी जब अपने इक्वल राइट्स की डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि जो अफ्रीकन्स के जो ब्लैक पीपल होते हैं ना, और जो अमेरिकन जो वाइट पीपल होते हैं उनको बुरा व्यवहार करते थे, तो वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इस चीज़ को, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मैंने चैप्टर स्पीड में इसलिए पढ़ाया है ताकि कम टाइम लगे और फिर वो ज़्यादा आराम से क्या होता है, बोरिंग हो जाता है। ये रीज़न है। अगर आपको थोड़ा लगे कि हाँ मैडम की स्पीड ज़्यादा, तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।